भौतिकी के नियमों के अनुसार समय मौजूद नहीं होना चाहिए। अतीत और भविष्य में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन हर सुबह जब हम उठते हैं तो हम कल से एक दिन बड़े होते हैं, छोटे नहीं। ये तीर हमेशा आगे की ओर ही क्यों बढ़ता है? शायद ये सवाल ही गलत है। क्या होगा अगर ये तीर हमेशा सीधा नहीं चलता? क्या होगा अगर ये मुड़ सकता हो? आज हम इसी एक विचार की गहराई में उतरने वाले हैं, जो समय के बारे में हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख सकता है। हमारे पास द कर्वेचर ऑफ द टेम्पोरल एरो से कुछ अंश है और हमारा मकसद ये समझना है कि क्या समय का बहाव एक पत्थर की लकीर है या सिर्फ एक आदत। चलिए शुरू करते हैं। ये कितना अजीब है ना कि हम समय को लेके कभी सवाल ही नहीं उठाते। ये बस है, कल था, आज है, कल होगा। कारण पहले होता है, असर बाद में। अंडा टूटने के बाद ही ऑमलेट बनता है, पहले नहीं। ये इतना स्वाभाविक लगता है। हाँ, और यही शायद सबसे बड़ा धोखा है। हमारे रोज के अनुभव और भौतिकी के जो मूलभूत नियम हैं, उनके बीच एक बहुत गहरी खाई है। अगर आप न्यूटन के या आइंस्टाइन के समीकरणों को देखें तो उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समय आगे चल रहा है या पीछे। वे टाइम सिमेट्रिक हैं। एक मिनट, टाइम सिमेट्रिक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करें, जैसे 2 बिलियर्ड गेंदों का टकराना, और उस वीडियो को उल्टा चलाएं, तो भौतिकी के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होगा। गेंदों का टकराकर अलग होना और अलग होती गेंदों का पास आकर जुड़ना दोनों ही समीकरणों के हिसाब से बिल्कुल मुमकिन है। नियमों की दुनिया में अतीत और भविष्य में कोई फर्क है ही नहीं। ठीक है, यहीं पर दिमाग चकराना शुरू होता है। अगर नियम इतने निष्पक्ष हैं, तो हमारी हकीकत इतनी पक्षपाती क्यों है? फिर ये एक तरफा सड़क क्यों है? टूटा हुआ गिलास कभी खुद से वापस जुड़कर टेबल पर क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि इसका जवाब समीकरणों में नहीं बल्कि संभावनाओं के खेल में छिपा है, और इस खेल का नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी को अक्सर अव्यवस्था या कियोस कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। तो फिर पूरा सच क्या है? हमें स्कूल वाली परिभाषा से कुछ बेहतर चाहिए। जरूर। सोचिए, आपके पास ताश के एक गड्डी है जो पूरी तरह से क्रम में है, सारे हुकुम एक साथ, फिर पान और इसी तरह। ये एक बहुत ही व्यवस्थित, कम एंट्रोपी वाली स्थिति है। इस स्थिति को पाने का सिर्फ एक ही तरीका है ना? हाँ, बिल्कुल एक ही। अब आप उस गड्डी को फेंटना शुरू करते हैं, क्या होगा? पत्ते बिखर जाएंगे, उनका क्रम टूट जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएंगे। बिल्कुल। और उस बिखरी हुई अव्यवस्थित स्थिति को पाने के कितने तरीके हैं? खरबों, अनगिनत। ब्रह्मांड आलसी है। वो हमेशा उस रास्ते पर चलता है जहां सबसे ज्यादा विकल्प हों। वो कम संभावना वाली स्थिति से ज्यादा संभावना वाली स्थिति की ओर जाता है। यही एंट्रोपी का बढ़ना है। वाह! तो मतलब समय का आगे बढ़ना कोई मौलिक नियम नहीं, बल्कि बस ब्रह्मांड की अव्यवस्था की तरफ बढ़ने की एक आदत है। ये तो ऐसा है जैसे हम नदी के बहाव को समय समझ रहे हैं, जबकि असली चीज पानी का ढलान की तरफ बहना है, और हम बस उस बहाव में पत्ते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से कहा आपने। समय का तीर असल में एंट्रोपी के बढ़ने का तीर है। हम उस प्रक्रिया को ही समय के रूप में महसूस करते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी समय को एक दिशा देती है, ये समझ आया। लेकिन स्रोत में मुड़ने की बात कही गई है, उलटने की नहीं। यहीं पर मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया। यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसका असल में क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि समय का बहाव हर जगह और हर स्थिति में एक जैसा नहीं होता। इसे समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की कुछ सबसे अजीब जगहों पर चलना होगा। मिसाल के तौर पर एक ब्लैक होल के किनारे पर। अच्छा, यानी वहां समय धीमा हो जाता है? हमने सुना है इसके बारे में। सिर्फ धीमा नहीं, उसका चरित्र ही बदल जाता है। अगर आप ब्लैक होल के पास किसी अंतरिक्ष यात्री को देख रहे हो, तो आपको लगेगा कि उसकी घड़ी की सुइयां लगभग रुक गई हैं। उसके लिए जो 1 सेकंड होगा, वो आपके लिए हजारों साल हो सकता है। यहाँ समय उल्टा नहीं चल रहा, लेकिन क्या आप कहेंगे कि ये सीधा चल रहा है? नहीं, ये मुड़ गया है। ये समय का विरूपण है, एक डिस्टॉर्शन। ये तो अविश्वसनीय है। तो ये मुड़ना एक हकीकत है, कोई थियरी नहीं। बिल्कुल। और अब इस विचार को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। स्रोत यही कहता है कि ये सिर्फ ब्लैक होल जैसी जगहों पर ही नहीं होता। क्या होगा अगर किसी छोटे सिस्टम में ये सिर्फ कुछ पलों के लिए एंट्रोपी का नियम थोड़ा अलग व्यवहार करे? अगर वो बढ़ने के बजाय कुछ देर के लिए स्थिर हो जाए, ये थोड़ी घट जाए, तब क्या होगा? तब उस सिस्टम के अंदर समय का अनुभव कैसा होगा? वहाँ समय का तीर उल्टेगा नहीं, बल्कि मुड़ जाएगा।
ये सब सुनने में तो बहुत भ्रमात्मक है, लेकिन क्या इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है या ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है? नहीं नहीं, इसके संकेत हमें भौतिकी की दो अलग अलग शाखाओं से मिलते हैं। पहला संकेत आता है क्वांटम की दुनिया से, बहुत ही छोटे स्तर पर। कुछ उप परमाणु कण होते हैं जिन्हें के मेसॉन कहते हैं। ये कण टाइम रिवर्सल सिमेट्री के नियम को तोड़ते हैं। एक मिनट, ये बहुत बड़ी बात लग रही है, इसे आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है कि इन कणों के लिए अतीत और भविष्य एक जैसे नहीं है। उनका व्यवहार मौलिक स्तर पर इन दोनों में फर्क करता है। वो एक दिशा में अलग तरह से व्यवहार करते हैं और दूसरी दिशा में अलग तरह से। ये उल्लंघन बहुत छोटा है, लेकिन ये वास्तविक है, और ये पहला सबूत है कि प्रकृति खुद सबसे छोटे स्तर पर समय की एक दिशा को तरजीह देती है। वाह, मतलब सबसे छोटे स्तर पर प्रकृति अतीत और भविष्य में फर्क करती है। और दूसरा संकेत वो कहाँ से आता है? दूसरा संकेत आता है ब्रह्मांड विज्ञान से, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग के समय वो एक अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित, यानी बेहद कम एंट्रोपी वाली अवस्था में था। सब कुछ एक बिंदु पर केंद्रित था। तो क्या आप ये कह रही हैं कि बिग बैंग की वो कम एंट्रोपी वाली स्थिति एक तरह से हमारे समय के तीर के लिए धनुष का काम कर रही थी, जिसने इसे आज तक के लिए चला दिया? बिल्कुल सही। उसी शुरुआती स्थिति ने समय के तीर की दिशा तय की। लेकिन सोचिए भविष्य में क्या होगा। अरबों खरबों साल बाद जब ब्रह्मांड फैलता फैलता इतना ठंडा और खाली हो जाएगा कि कोई हलचल, कोई बदलाव संभव नहीं होगा। एंट्रोपी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। एक तरह की ब्रह्मांडी मौत, हीट डेथ। हाँ, हीट डेथ। उस स्थिति में जब कोई बदलाव ही नहीं हो रहा तो क्या समय का कोई मतलब बचेगा? जब आगे और पीछे में कोई फर्क ही न हो तो समय की दिशा क्या होगी? ये दिशाहीन समय की स्थिति होगी। समय का तीर मुड़कर एक बिंदु में सिमट जाएगा। ठीक है, ब्लैक होल, क्वांटम कण और ब्रह्मांड का अंत, ये सब बहुत बड़ा और बहुत दूर का लगता है। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? क्या ये मुड़ता हुआ समय हमारे जीवन को भी किसी तरह प्रभावित करता है? ये करता है, और शायद हम इसे हर रोज महसूस करते हैं, बस पहचानते नहीं। जटिल प्रणालियों के बारे में सोचिए, जैसे हमारा दिमाग में कारण और प्रभाव कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलते। यहाँ फीडबैक लूप्स होते हैं। फीडबैक लूप्स जैसे जब आप किसी परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, भविष्य की एक संभावना, अच्छे नंबरों की उम्मीद आपके वर्तमान के काम को, मतलब पढ़ाई करने को बदल रही है। या जब आप कोई पुराना गाना सुन के अचानक दुखी हो जाते हैं, तो अतीत यानी आपकी यादें आपके वर्तमान के एहसास को आकार दे रही हैं। ये तो सच है। हमारे दिमाग में समय एक सीधी सड़क नहीं बल्कि एक गोल चक्कर की तरह है, जहां अतीत और भविष्य की गाड़ियां वर्तमान के ट्रैफिक को लगातार प्रभावित कर रही हैं। हमारे मनोवैज्ञानिक अनुभव में समय का तीर लगातार मुड़ता रहता है। हम एक ही पल में अतीत, वर्तमान और भविष्य में जीते हैं। ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि शायद समय है ही नहीं, कम से कम उस तरह से नहीं जैसा हम सोचते हैं। शायद ही कोई मौलिक चीज ही नहीं है। कई भौतिक विज्ञानी अब यही मानते हैं। उनका कहना है कि समय शायद एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, यानी ये घटनाओं के आपसी संबंधों से उभरने वाली एक चीज है, ये खुद में कुछ नहीं है। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसका कोई आसान उदाहरण है? जरूर। पानी के एक अकेले अणु के बारे में सोचिए, H2O। क्या वो गीला होता है? नहीं, गीलापन कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक अणु में मौजूद हो। लेकिन जब खरबों अणु एक साथ आते हैं तो उनके आपसी संबंधों से गीलापन का गुण उभर कर आता है। ये एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समय भी ऐसा ही है। ये घटनाओं के संबंधों से पैदा होता है। अगर कोई घटना ना हो, कोई बदलाव ना हो, तो समय का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर समय मौलिक नहीं है तो हमारी पूरी हकीकत एक तरह का भ्रम बन जाती है। इसे मानना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। ये परेशान करने वाला विचार है, मैं मानती हूँ, पर यह विज्ञान के सबसे बड़े रहस्य को एक नए तरीके से देखने का मौका भी देता है। असली रहस्य ये नहीं है कि समय आगे क्यों बढ़ता है। तो फिर असली रहस्य क्या है? असली रहस्य ये है कि ये इतनी मजबूती और लगातार आगे क्यों बढ़ता है, और इसका जवाब शायद ये है कि ये हमेशा ऐसा नहीं करता।
ये सिर्फ हमारी सामान्य परिस्थितियों में हमारे पैमाने पर ऐसा प्रतीत होता है। तो हमने समय को एक सीधी बहती नदी के रूप में देखना शुरू किया था और अब हम इसे एंट्रोपी, ऊर्जा और सूचना से बने एक जटिल परिदृश्य के रूप में देख रहे हैं। एक ऐसा परिदृश्य जिसमें सीधी सड़कें भी हैं, मोड़ भी हैं और शायद कुछ गोल चक्कर भी। असली मतलब अतीत में किसी टाइम मशीन से जाना नहीं है। शायद इसका असली मतलब समय का एक अलग तरीके से अनुभव करना है। एक ऐसी जगह पर होना जहां समय का तीर अलग तरह से व्यवहार करता हो। ये कोई पत्थर पर लिखा सार्वभौमिक नियम नहीं है। ये एक स्थानीय समझौता है, एक ऐसा नियम जो यहाँ हमारे लिए ज्यादातर समय काम करता है, लेकिन हमेशा नहीं, हर जगह नहीं। ये तीर हमेशा आगे की ओर इशारा करता है, लंबा विराम, जब तक कि चुपके से ये मुड़ ना जाए।